मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम, राम राम। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम HST ज्योतिष में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कर्क लगन की कुंडली की कि कर्क लगन की कुंडली में कौन ग्रह योग कारक है, कौन ग्रह मारक है और कौन ग्रह सम है। आज हम चर्चा करेंगे सिंह लगन की कुंडली की कि सिंह लगन की कुंडली में कौन ग्रह योग कारक है, कौन ग्रह मारक है और कौन ग्रह सम है। वीडियो में जाने से पहले मेरी आपसे फिर हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगता है। तो आइए चर्चा करते हैं आज सिंह लगन की कुंडली की कि सिंह लगन की कुंडली में कौन ग्रह योग कारक हैं, कौन ग्रह मारक हैं और कौन ग्रह सम है। मैंने आपकी सुविधा के लिए एक कुंडली ड्रॉ कर रखी है, ये देख लीजिए। इसमें लग्न में ही 5 नंबर लिखा हुआ है। इससे अपने आप लगेगा कि ये सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली इसलिए होगी कि 5 अंक लिखा हुआ है और 5 अंक जो है उसका स्वामी सूर्य होता है। इसलिए इस कुंडली में सूर्य एज ए चीफ मिनिस्टर की भांति काम करेगा और सूर्य इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह होंगे। दूसरा भाव जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है और इसका दूसरा घर जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, ये दोनों ग्रहों का स्वामी जो है बुध है। बुध इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। दोनों अच्छे डिपार्टमेंट हैं, इसकी वजह से बुध योग कारक ग्रह है तथा लग्नेश का अति मित्र होने की वजह से बुध इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह बनता है। तीसरा जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है और इसका जो दूसरा घर है, जो दूसरा भाव है वो ये 2 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, 10वां भाव जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों भावों का स्वामी शुक्र है। शुक्र को एक घर जो तृतीय घर है, जो तृतीय भाव है, ये छोटी मोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, मेहनत का, भाग दौड़ का घर है। और एक भाव कर्म भाव है जो कि केंद्र में स्थित है। अच्छे भाव का स्वामी है लेकिन लग्नेश का अति शत्रु है, इसीलिए यहाँ पर शुक्र समग्रह बनता है। उसके बाद आ जाइए जहाँ पर 4 नंबर घर है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर का स्वामी और 9वां भाव का स्वामी जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों भावों का स्वामी मंगल होता है। मंगल इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है क्योंकि दोनों एक केंद्र में और एक त्रिकोण में दोनों स्थान अच्छे मिले हुए हैं और लग्नेश का अति मित्र होने की वजह से मंगल जो है यहाँ पर योग कारक ग्रह बनता है। उसके बाद देख लीजिए 5वां भाव जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका दूसरा भाव जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, 8वां भाव, इन दोनों भावों का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति की एक राशि जो मूल त्रिकोण राशि है वो मूल त्रिकोण में है, इसकी वजह से बृहस्पति भी यहाँ पर अति योग कारक ग्रह बनता है। अभी हम प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल जो है कौन ग्रह योग कारक है और कौन ग्रह मारक है उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्लेसमेंट की चर्चा हम इसके बाद में करेंगे। उसके बाद 6वां भाव जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है और दूसरा भाव जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, 7वां भाव, इन दोनों भावों का स्वामी शनि है। शनि इस कुंडली में अति मारक ग्रह है क्योंकि दोनों बुरे भाव हैं। एक तो 7वां भाव, अष्टम टू अष्टम की थ्योरी से भी देखेंगे तो अष्टम टू अष्टम, अष्टम से द्वादश भाव, तो ये मारक ग्रह बन गया। और एक 6वां भाव जो कि ऋण, रोग, शत्रु, मुकदमा, कर्जा, लिटिगेशन, इन सब का भाव है। तो इन दोनों गलत भावों का स्वामी शनि होने की वजह से शनि यहाँ पर अति मारक ग्रह है। उसके बाद जो है अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है चंद्रमा जो है, चंद्रमा यहाँ पर मारक ग्रह है, जबकि भले ही सूर्य का अति मित्र है लेकिन यहाँ पर भाव गलत है। दूसरा,
ये शरीर से मैच नहीं करता। आपका शरीर अग्नि तत्व है और ये जल तत्व है, एक आग है और एक पानी है। यही कर्क लगन की कुंडली में भी हुआ था। कर्क लगन की कुंडली में सूर्य जो है मारक बने थे। अब सिंह लगन की कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर मारक ग्रह बन गए हैं, क्योंकि भाव खराब है, द्वादश भाव का स्वामी है और शरीर का अति मित्र तो है, लेकिन तत्व दोनों के अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर चंद्रमा जो है वो मारक ग्रह बनता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। अगर सूर्य लग्न में होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बोल्ड पर्सनैलिटी हो जाएगी। लग्न में अगर सूर्य बैठेगा तो सप्तम भाव के रिकॉर्डिंग भी अच्छे फल देगा। बोल्ड पर्सनैलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है आदमी की, देखने में बहुत अच्छा लगता है आदमी। लेकिन अगर यही सूर्य आपका तृतीय भाव में आ जाएगा तो तृतीय भाव में जैसे सूर्य आएगा, सूर्य यहाँ पर मारक ग्रह बन जाएगा, यानी आपका कार्तिक का जन्म होगा। इसकी वजह से जो है सूर्य यहाँ पर जो योग कारक ग्रह था वो अति मारक ग्रह बन जाएगा। उसके अलावा अगर सूर्य 6वें, 8वें और 12वें भाव में भी बैठेगा तो भी अच्छा फल नहीं देगा, कि ये तीनों भाव त्रिक भाव हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं देगा जब तक कि उन पर कोई विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, तब तक इन भावों में जो है अच्छे फल नहीं देता है अमूमन कोई भी ग्रह। उसके बाद देख लीजिए, अगर सपोज करो कि मंगल जो है चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, दोनों बहुत अच्छे भाव हैं। मंगल अगर 12वें भाव में चले जाएगा तो कभी अच्छा फल नहीं देगा। जो योग कारक ग्रह था वही मारक ग्रह बन जाएगा। यहाँ पर मंगल नीच का होता है, इससे कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। हाँ, अगर चंद्रमा अगर लग्नेश बली हुआ तो इसमें विपरीत राजयोग की कंडीशन वो अगर 6, 8, 12 में होगा चंद्रमा, तो अगर लग्नेश बली होगा, इसमें डिग्री वाइज जरा सा भी बल होगा तो चंद्रमा विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से वो अच्छा फल देना शुरू कर देगा। ऐसे ही शनि भी है। शनि भी अगर लग्नेश बली हुआ 6, 8, 12 में कहीं भी होगा तो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आएगा, तो शनि भी अच्छा फल देना शुरू कर देगा। बृहस्पति भी अगर 6, 8, 12 में होगा तो भी अच्छा फल देगा, परंतु उसके लिए लग्नेश बली होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अच्छा फल देगा, नहीं तो वो अच्छा फल कभी नहीं देगा। नहीं तो वो इन भावों के रिगार्डिंग ही फल देगा। अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में आएगा और लग्नेश बली हुआ तो बृहस्पति भी अच्छा फल देगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और चर्चा पर आपके साथ समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।